अभिनंदन की श्रृंखला में अगले अतिथि डॉक्टर पुष्प जोशी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करें। प्रबंध निदेशक के रूप में न केवल हमारे समाज बल्कि देश का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति डॉक्टर पुष्प कुमार जी जोशी पर सार्थक सिद्ध होती है। बस एक कर्तव्य परायणता, निष्ठा का, समर्पण का जज्बा लेकर वे इस समय एक ऐसे पद पर है जो निश्चित रूप से हमारे समाज और देश के गौरव को बढ़ाता है। आइए उनके प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सौरभ बंसारी जी को। डॉक्टर पुष्प कुमार जी जोशी, प्रेसिडेंट एंड सीएमडी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरदा के स्वर्गीय विजय शंकर जी जोशी बजाज जी एवं श्रीमती उर्मिला जी जोशी के सुपुत्र डॉक्टर पुष्प कुमार जी जोशी ने आंध्र विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में डॉक्टरेट एवं विधि संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नारबदिया समाज के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि श्री पुष्प कुमार जी जोशी ने 8 मई 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL के अत्यंत दायित्वपूर्ण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सर्वोच्च पद का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे HPCL के निदेशक मानव संसाधन के पद पर 1 अगस्त 2012 से कार्यरत थे। पूर्व में आप मानव संसाधन विभाग के कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी मानव संसाधन विपणन विभाग के समेत कई प्रमुख दायित्वों का भी निर्वहन कर चुके हैं। आप 2012 से HPCL के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। अत्यंत गौरव का विषय है कि आपके कार्यकाल के दौरान ही HPCL महारत्न कंपनी बनी एवं उल्लेखनीय तौर पर 2020 एवं 21 में कंपनी का करोपरांत लाभ 10,000 करोड़ से अधिक रहा है। आपके कार्यकाल के दौरान मुंबई रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एवं भटिंडा रिफाइनरी का ज्वाइंट वेंचर भी पूर्ण हुआ। डॉक्टर पुष्प जोशी के बारे में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इन्हें अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा व्याख्यान के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियमित रूप से बुलाया जाता है। भारत की एक महारत्न कंपनी HPCL के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले नारबदिया समाज के पहले व्यक्ति डॉक्टर पुष्प कुमार जी जोशी का सम्मान करते हुए नर्मदा भवन ट्रस्ट अत्यंत गौरव का अनुभव करता है तथा उनके अति उज्जवल भविष्य की कामना करता है। करने का अवसर बहुप्रतीक्षित था। आपके प्रशस्ति वाचन के लिए श्री रामकृष्ण जी गार्गव को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनेश बिल्लोरे, USA उद्योगपति, गीतकार एवं समाज सेवी, नास्तिक, सलम बलम, मध्य प्रदेश के छोटे से ग्राम सिराली में जन्मे श्री दिनेश बिल्लोरे ने अपनी जीवटता एवं योग्यता के बल पर आज अमेरिका में एक बड़े उद्योगपति और व्यवसायी के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। आपका अन्य विधाओं, कविता, भजन, लेखन और गायक समाज सेवा के साथ साथ एक विशाल हृदय दानवीर के रूप में अनोखा और बहुआयामी व्यक्तित्व है। विगत 44 वर्षों से अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में रहते हुए आपने एक बड़ा व्यवसायिक साम्राज्य स्थापित किया है। आप अमेरिका पहुंचने वाले समाज के व्यक्तियों और भारतीयों को मदद करने में सदा उद्यत, आर्थिक एवं अन्य सहयोग प्रदान किया है। व्यस्त व्यावसायिक जीवन के उपरांत भी आप सांस्कृतिक और साहित्यिक सृजन गतिविधियों के लिए सतत सक्रिय रहते हैं। आपके द्वारा अमेरिका में आयोजित कवि सम्मेलनों में भारत के नामचीन कवियों ने मंच साझा किया है। आपकी नर्मदा के प्रति परम भक्ति है एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में आपका मन लगा रहता है। आप कार्यक्रमों के संचालन हेतु मुक्त हस्त से दान करने हेतु सदैव तत्पर एवं आतुर रहते हैं।
आपके द्वारा रचित कविताओं को भारत के शीर्ष गायकों का स्वर मिला है, जो YouTube पर CD के माध्यम से लोकप्रिय है। नर्मदा मोहन ट्रस्ट दानवीर श्री दिनेश बिल्डोरे को सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष गर्व का महसूस अनुभव करता है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। केवल नारंगी ब्राह्मण, ना केवल आपके रिश्तेदार, ना केवल आपके गली मोहल्ले कॉलोनी का रहने वाला, बल्कि आपके शहर का भी बच्चा यदि अमेरिका जाता है और यदि उसके रहने की, ठहरने की, खाने पीने की और नौकरी दिलाने तक की यदि व्यवस्था चाहिए तो इस व्यक्ति को ठीक से देख लीजिए। 50 बच्चों का उद्धार कर चुके हैं, सैकड़ों का मैं कहूँगा, और पूरी मदद करते हैं, बड़ी तत्परता से करते हैं। सर 6-6 महीने 8-8 महीने बच्चे इनके घर रखते हैं, 4-4 6-6 8-8 बच्चे इनके घर रहते हैं, तो जीवन पड़ जाता है। ग्रेट मैन। और किसी भी समाज का बच्चा हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी है, ये सच्चे हिंदुस्तानी है। नहीं होते, संघर्ष और प्रयत्न कभी बेकार नहीं होते, कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की लकीरें, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते। आपके प्रयत्नों को नमन करते हुए नर्मदा भवन ट्रस्ट की ओर से आपके प्रशस्ति वाचन को आमंत्रित करती हूँ श्रीमती भावना जी डोगरे को। नर्मदेहर श्री प्रफुल्ल जी नीलोसे, वरिष्ठ प्रबंधक, युवा प्रेरक, सफल समाज सेवक। श्री प्रफुल्ल नीलोसे जी 1970 में MACT भोपाल से BE मैकेनिकल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के साथ IAM मैनेजमेंट में डिप्लोमा, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस माइंस से मिनरल प्रोसेसिंग कोर्स के अलावा आपने IIM अहमदाबाद एवं AMDI गुड़गांव द्वारा संचालित सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम में भागीदारी की। वर्ष 2005 में आप CII पश्चिम क्षेत्र में HR एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आपने दिसंबर 2011 में L&T के वाइस प्रेसिडेंट HR के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप L&T इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में गवर्निंग समिति के कार्यकारिणी सदस्य रहे तथा IIM इंदौर के इंडस्ट्री एडवाइजरी काउंसिलिंग के सदस्य हैं। आप नर्मदा भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं नर्मदा भवन ट्रस्ट के लोकप्रिय समाधान प्रकल्प में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप समाज सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं एवं आपातकाल में सामाजिक बंधुओं की यथोचित आर्थिक सहायता करते हैं। वर्ष 2018 में समाज सेवा की पत्रिका नारंगी जगत के प्रधान संपादक हैं। आप महेश्वर के श्री नर्मदा सेवा न्यास के सक्रिय सदस्य हैं। समाज के गौरव श्री प्रफुल्ल जी नीलोसे को सम्मान प्रदान करते हुए नर्मदा भवन ट्रस्ट का गौरव महसूस करता है और कामना करता है कि आप सदैव उद्देश्यों में निरंतर सफल हों। नर्मदेहर। डॉक्टर सुमन चौरे को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करें। और लोक साहित्य को न जाने मीलों तक पैदल कर सुदूर आदिवासी अंचल तक जाकर समेटने का, सहेजने का एक गुरुतर दायित्व सुमन दीदी ने निभाया है। उनकी अनेक रचनाएं, उनकी अनेक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी हाल ही में मालवा का लगभग नोबेल पुरस्कार जैसा कहे जाने वाला भेरा जी सम्मान पुरस्कार सुमन दीदी को मिला है। हम उनके अभिनंदन पत्र और पत्र के वाचन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय संतोष जी अमलाथी को कि वे आए और संतोष अमलाथी जी से आग्रह है कि वे डॉक्टर सुमन चौरे जी का के सम्मान में रचित अभिनंदन पत्र का वाचन करें।
नर्मदे हर। डॉक्टर श्रीमती सुमन चौधरी जी का नाम लोक संस्कृति और लोक साहित्य में बड़े आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका जन्म 22 जून 1948 ग्राम कालमुखी खंडवापुर निमाड़ मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए पीएचडी हिंदी साहित्य में अपनी शिक्षा प्राप्त की। आपने विशेषज्ञों द्वारा निमाड़ की लोक संस्कृति और लोक साहित्य की शिक्षा जीवन ज्ञान कोश के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपके कई शोध रहे हैं जिनके विषय हैं निमाड़ी लोकगीतों में निहित सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का अनुशीलन। आपने आदिवासी क्षेत्रों में घूमकर लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों आदि का अध्ययन एवं उन पर शोध किया। शोध में समस्त 16 संस्कारों से संबंधित गीतों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना समस्त 30 त्योहारों के गीतों का समावेश है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में मोहि ब्रज विसरत नाही, निमाड़ का सांस्कृतिक लोक आदि ऐसी कई पुस्तकों की लंबी सूची है। आप लोकगीतों के गायन, कविताओं का पठन, आकाशवाणी से प्रसारण आदि में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। कस्तूरीबाई चतुर्वेदी लोक भाषा सम्मान, रक्षा शिशोदिया सम्मान, निमाड़ी रत्ना, नर्मदा भवन ट्रस्ट इंदौर द्वारा नारवती शिरोमणि सम्मान, गुरुजी सम्मान, श्री अरुण भार्गव स्मृति पुरस्कार, श्रीमती हुकुम देवी प्रकाश चंद कपूर प्रति पुरस्कार ऐसे अनेकों पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। नर्मदा भवन ट्रस्ट समाज की मनीषी डॉक्टर श्रीमती सुमन चौधरी जी को सम्मान प्रदान करते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव करता है और कामना करता है कि आप अपने उद्देश्य सफलता को प्राप्त करें। आज एक और अवसर है आदरणीय डॉक्टर सुमन चौधरी जी के ग्रंथ निमाड़ का सांस्कृतिक लोक के विमोचन का। पुष्ट संस्कारवान परिवार और समाज के निर्माण और प्रगति में लोक संस्कृति की भूमिका होती है। आज के इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में निमाड़ की लोक संस्कृति पर केंद्रित 450 पृष्ठों का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ को पूर्वावलोकन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि ग्रंथ का पूर्वावलोकन के लिए विमोचन करें। एक बात कहना चाह रहे कि आप सबको सम्मान आए बहुत नाम मात्र है। दूसरी बात ये कि हमारा समाज आज पूरा समाज से यहाँ पर हमारा समाज की एक पत्रिका निकले नारंगी जगत, तो वो उम्र सब लोग अपना विचार व्यक्त करे सब और यो छे कि वो आर्थिक संकट का कारण का पृष्ठ संख्या कम हुई गई तो का लेखक कम हुई बा, रचनाकार कम हुई बा। तो मैंने ऐसी सलाह दी थी कि हमारा परिवार जो समाज है वो पहला कभी गरीब तो लाल पेड़ा कपड़ा लगी चड्डी बनियान पहनतो तो पर आज वो ऐश्वर्य संपन्न है। तो हम ये चाह रही कि जेका घर याव हो या जेका घर सगाई हो या बच्चा को जन्म हो या जो भी शुभ मांगलिक कार्य हो तो वो जैसा बाजा वाला खदे या घोड़ा वाला खदे तो ऐसे नारंगी जगत पत्रिका का भी कुछ राशि दे ताकि यह पत्रिका निरंतर चलती रहे। वह पत्रिका निरंतर चलती है पर हम लोग नारंगी लोग अपना विचार व्यक्त करने को अवसर मिलता है। और ये इस एका में सिर्फ विचार नहीं करी, एक छोटी सी हमारे तरफ से पहल से कि अभी 16 मई को हमारी नातनी को याद लो, पुष्पकुमार जोशी सुनीता जोशी की बेटी को याद लो, तो उस उपलक्ष्य में हम भाई प्रफुल्ल नीलोसे जी का कुछ राशि नारंगी जगत करेंगे भेंट करूँ और सब आप सबसे अच्छा आशा करूँ आकांक्षा करूँ कि आप सब लोग फूल के पाखड़ी इस नारंगी जगत पत्रिका का जीवित रखने का लेना देता जाओ देता जाओ देता जाओ। बहुत मीठी मनुहार आदरणीय डॉक्टर सुमन जी के द्वारा पर आमंत्रित करें। सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखिका एवं वक्ता डॉक्टर साधना बलवटे जी। अक्षर अक्षर तिनका तिनका चुनना पड़ता है, भीतर भीतर कितना कितना कहना सुनना पड़ता है। यादों में खोकर अतीत के गुनना पड़ता है, जज्बातों को रुई सरीखा धुनना पड़ता है। आसान नहीं साहित्यकार होना, लिखना, कुछ कहना,
फिर साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय व लेखिका एवं वक्ता मितम च सारम च वचो ही वाग्यता नैश धीरे चरितम थोड़ा और सार युक्त बोलना ही राष्ट्रीय सेवा सम्मान 2013, इंडो नेपाल विशिष्ट प्रतिभा सम्मान हरियाणा 2017, मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ का प्रति पुरस्कार करवट कला परिषद का रत्न भारती सम्मान 2013, त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सागर का राष्ट्रीय आशा साहित्य सम्मान 2014 आदि प्राप्त हुए हैं। आपकी कलम से लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं: शरद जोशी व्यंग्य के आर पार, नीर क्षीर, प्रयत्न रत्न हूँ, ईद गागर, एक सह संपादन वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम बिहारी सक्सेना के अभिनंदन ग्रंथ का संपादन, दैनिक समाचार पत्र लोकोत्तर की साहित्य संपादन, साप्ताहिक स्तंभ सृजन सार दैनिक लोकोत्तर में संपादन तथा प्रमुख समाचार पत्र में आपके रचित व्यंग्य, सामयिक आलेख, कहानियां, गीत, गजल का निरंतर प्रकाशन हुआ है। नर्मदा भवन ट्रस्ट समाज की साहित्य प्रतिभा डॉक्टर साधना बलवटे जी को सम्मान प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करता है और कामना करता है कि आप अपने उद्देश्य में निरंतर सफलता प्राप्त करती रहें। कलाकार डॉक्टर भावना बर्वे जी, आपसे अनुरोध करती हूँ हमारी लोक कलाकार सुप्रसिद्ध गायिका सुप्रसिद्ध लोक कलाकार श्रीमती पूर्णिमा जी चतुर्वेदी को सम्मान मंच पर आमंत्रित करें। कितने लोक गीतों के माध्यम से आकाशवाणी, दूरदर्शन और कितनी सारी प्रशिक्षण शालाएं, कार्यशालाओं को न केवल मध्य प्रदेश के भारत भवन भोपाल से लेकर आदिवासी लोक संस्कृति कला परिषद ही नहीं, कलकत्ता, केरल, सुदूर कर्नाटक, गुजरात, किस प्रांत का नाम ले, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूर्णिमा का यह चंद्र ने इस चांद में मानव की निर्माण और निर्माण की लोक कला को पूरे देश में चमका दिया। हम आज के इस आयोजन की श्रृंखला में इससे पूर्व के प्रशस्ति पत्र का वाचन हो, पूर्णिमा के इस प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए श्रीमती जया बिल्लोरे जी को यहाँ पर आमंत्रित है। उससे पूर्व एक शुभ सूचना भी है कि पूर्णिमा जी आज अपनी एक मांडना पर आओ बढ़ावा निर्माण का मांडना की किताब को यहाँ पर विमोचन कराने जा रही। बड़ी बहन डॉक्टर सुमन चौड़े ने अपनी किताब को आज यहाँ पर विमोचन कराने की क्रम बहन पूर्णिमा चतुर्वेदी भी यहाँ पर हम यहाँ पर उनका आग्रह को मान रखता हुआ श्री आनंद चतुर्वेदी जी का भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँ, क्योंकि उनको कहना ये है कि हम साहित्य कुटीर उपाध्याय परिवार से तो चली, लेकिन मकर जी के सहयोग में मनोबल आत्मबल की तुम्हारा ससुराल न की तो हम आनंद चतुर्वेदी जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करूँ, सम्मान करूँ और आज उनकी किताब पर बधाई देता हुआ अब अनुरोध करूँ कि जया बिल्लोरे जी प्रशस्ति पत्र को वाचन करें। श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी निमाड़ी लोक संस्कृति गीतकार एवं कलाकार, श्री शिवनारायण जी उपाध्याय जी की पुत्री एवं श्री आनंद कुमार चतुर्वेदी की धर्मपत्नी श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के कालमुखी ग्राम में साहित्य मनीषी पद्मश्री रामनारायण जी उपाध्याय के परिवार में हुआ। आप निमाड़ की प्रसिद्ध लोकगीत गायिका, लोक चित्रकार और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थायी सदस्य हैं। आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिष्ठित राज्य शिखर सम्मान 2020 मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का श्रीमती सतीश बालकृष्ण ओबराय महिला सम्मान 2010 और अखिल भारतीय निर्माण लोक परिषद पुलिस सम्मान, मानव लोक कला एवं संस्कृति संस्थान उज्जैन के द्वारा भैराजी सम्मान और ऐसे कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की लोकप्रिय कलाकार हैं। आप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिंदी भवन के आयोजनों में पाक गीतों की नियमित प्रस्तुति देती रही हैं। आपने संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम पावस महोत्सव भोजपुर महोत्सव में प्रस्तुति दी है। आपके रेडियो में
80 गानों की रिकॉर्डिंग की गई है। आप लोक भोपाल में लोकगीत व गायन भी आप सफलतापूर्वक करती रही हैं। नर्मदा भवन ट्रस्ट समाज की गौरव श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी को सम्मान प्रदान करते हुए अत्यंत गौरव हर्ष एवं गौरव का अनुभव करता है और कामना करता है कि आप अपनी कला की साधना में निरंतर प्रगति करते हुए नई चीजों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राज्य शिखर सम्मान से भी सम्मानित हुई हमारी बहन ये, और जया और ये बचपन की सहेलियां सहपाठी हैं दोनों। बहुत धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल जी बिल्लोरे को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं दीपक शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ। दीपक शर्मा जी। श्री प्रफुल्ल जी बिल्लोरे MBA चाय वाला के नाम से जो देश विदेशों में धूम मचा रहे हैं, ऐसे प्रसिद्ध सफल उद्योगपति आपको अभिनंदित कर नर्मदा भवन ट्रस्ट गौरवान्वित है। घंटियों की आवाज कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है। अब इसे क्या नाम दें, ये बेल तो देखो कल उगी थी, आज शानों तक पहुंचती है। श्री प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाला युवा उद्योगपति एवं यूथ आइकॉन, युवकों में भी इसी प्रकार की ऊर्जा एवं उत्साह का संचार करना चाहते हैं। 20 साल की उम्र में आपने मैकडॉनल्ड से अपने काम की शुरुआत की और वहां से अनुभव प्राप्त कर उसे अपने व्यवसाय MBA चाय वाला को सफल बनाने में लगाया। दिल्ली और बिहार सरकार के चुनाव अभियान, कैंसर रोगियों के लिए अनुदान संचय, केरल बाढ़ राहत कोष के लिए सहयोग जैसी कई गतिविधियों से आप सामाजिक कार्यकर्ता, कंटेंट क्रिएटर और एंजल इन्वेस्टर के रूप में ख्यात हुए। विभिन्न मीडिया एजेंसियों में आपको चित्रित किया गया है। IIT, IIM, IPU, जोश टॉक्स, टेड टॉक्स जैसे कई टॉक शोज में आपको प्रेरक भाषण देने हेतु आमंत्रित किया जाता रहा है। आप बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं और स्वयं भी इसका अनुपालन करते हैं। आपने MBA चाय वाला एकेडमी की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सैकड़ों लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के व्यावसायिक जगत में सफलता के उच्चतम मानक स्थापित करने में आपके प्रयास अवश्य फलीभूत होंगे। युवाओं के आदर्श युवा उद्यमी श्री प्रफुल्ल बिल्लोरे का सम्मान करते हुए नर्मदा भवन ट्रस्ट स्वयं हर्ष एवं गर्व का अनुभव कर रहा है। हम आपके अति उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ताजुब कर रहे होंगे कि इतना यंग बच्चे का शताब्दी समारोह, लेकिन ये अगली शताब्दी में एक बहुत बड़ा नायक हीरे के रूप में ये नाम आने वाला है। नाम बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इनका एग्रीमेंट है। बिग बॉस में भी इनको बुलाया गया था, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि चीप पॉपुलैरिटी में ये विश्वास नहीं करते। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, उन्होंने इनको आमंत्रित किया। नाम नहीं बता सकते, एक बहुत बड़ी फिल्म में भी आप आ रहे हैं। नाभि जगत नास्ति चाक्षुषम बलम, आत्मबल के समान कोई बल नहीं है। नाभि जगत समाज की एक प्रमुख पत्रिका है जो विगत 26 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है। 1996 में पत्रिका के प्रणेता श्री विनायक जी भट्ट और श्री प्रोफेसर बालकृष्ण निलोसे जी ने पत्रिका की परिकल्पना की। वर्ष 1996 में नाभि समाज प्रगतिशील समिति का गठन किया गया तथा श्री विनायक भट्ट और श्री प्रोफेसर बालकृष्ण निलोसे जी ने संरक्षक
तथा श्री काशीनाथ शुक्ला अध्यक्ष बनाए गए। 2012 में समिति को ट्रस्ट बनाकर पंजीकृत किया गया। वर्तमान में इसके कुल 28 ट्रस्टी हैं और श्री मधुसूदन चौरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में श्री प्रफुल्ल निलोसे जी प्रधान संपादक हैं और संजय शर्मा जी संपादक के अथक प्रयासों से नाभि जगत निरंतर लोकप्रिय एवं प्रशंसित हो रहा है। नाभि जगत ने अपने 3 मुख्य उद्देश्य निरूपित किए हैं। उनमें समाज की भाषा, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा और प्रसार समय समाज जनों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर देना और समाज की होने वाली गतिविधियों से समाचारों के रूप में पाठकों तक अवगत कराना। नाभि जगत पत्रिका समाज में अत्यंत लोकप्रिय होकर अपने सामाजिक दायित्वों का निरंतर निर्वहन कर रही है। नर्मदा भवन ट्रस्ट नाभि जगत पत्रिका द्वारा अपने सामाजिक और साहित्यिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए संपूर्ण नाभि जगत टीम को बधाई देती है और पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति की विशेष कामना करती है। नागनदी लोक सेवा ट्रस्ट इंदौर नागनदी लोक सेवा पत्रिका का संकल्प सदैव चिंतक श्री विनायक भट्ट जी द्वारा 2000 में 23 दिसंबर को लिया गया था। श्री दिनेश साकल्य जी को पत्रिका निकालने का दायित्व सौंपा गया तथा साथ ही नागनदी लोक पत्रिका के लिए एक ट्रस्ट श्री नागनदी लोक सेवा ट्रस्ट इंदौर का गठन किया गया। श्री विनायक भट्ट अध्यक्ष एवं श्री दिनेश साकल्य जी एडवोकेट सचिव बनाए गए। 2005 में स्वर्गीय डॉक्टर मोहिदे एवं अध्यक्ष संभाल तत्पश्चात 2008 में ओपी सकरगाय ने अध्यक्ष के रूप में पत्रिका का नेतृत्व किया। 2012 में श्री KR जीते को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। तत्पश्चात 2015 में श्री मदन सराफ ने मनोनीत होकर अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। विगत कुछ वर्षों से श्री मुकेश गार्गो अध्यक्ष पद पर मनोनीत होकर सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। नागनदी लोक पत्रिका के प्रेरक अनूठे एवं नवीन लेख प्रकाशित होते रहते हैं। प्रेरणादायक लेख एवं समाज सेवी विचार एवं समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं पत्रिका के माध्यम से समाज को निरंतर मिलती रहती। इस प्रकार यह पत्रिका समाज का दर्पण सिद्ध हो रही है। नर्मदा भवन ट्रस्ट नागनदी लोक पत्रिका द्वारा अपने सामाजिक दायित्व एवं साहित्यिक दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए संपूर्ण नागनदी लोक टीम को बधाई देता है एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है। दिनांक 28 सितंबर 1989 को अभिरुचि के प्रथम अंक का विमोचन श्री रामनारायण के उपाध्याय जी को द्वारा किया गया। अपने 33 वर्ष के कार्यकाल में अभिरुचि के 80 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें सामाजिक क्षेत्र के 30 विशेषांक, नर्मदा विशेषांक, परशुराम विशेषांक, भूटी विशेषांक, देवाली विशेषांक, महासभा सम्मेलन विशेषांक, डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोर विशेषांक, डॉक्टर भाले विशेषांक, बाजीपुर बालाजी विशेषांक आदि संबंधित हैं। वर्तमान में पूरे राय के साथ कर रही है। पत्रिका के प्रथम प्रकाशन से आज तक पत्रिका ने लगभग 4000 युवाओं के बायोडेटा प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 2200 के लगभग संबंधित तय हो चुके हैं। अभिरुचि द्वारा समाज के ऐसे वयोवृद्ध को अपने जीवन के 100 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनका सम्मान और विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक समाज का नाम रोशन करने वाली नारी शक्ति को भी सम्मानित किया जाता है। नर्मदा भवन ट्रस्ट अभिरुचि पत्रिका द्वारा अपने सामाजिक एवं साहित्यिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए संपूर्ण अभिरुचि टीम को बधाई देती है एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास की कामना करती है।
श्री पटेल को आमंत्रित करती हूँ आपके अतिथि उद्बोधन और मीठे मधुर वचनों से सभा को संबोधित करें। बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। ब्राह्मण समाज की जय। माँ की भी जय होना चाहिए और समाज की भी जय होना चाहिए। अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा शताब्दी वर्ष एवं अभिनंदन समारोह में हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर अखिलेश्वर आनंद गिरी जी, समाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रद्धेय अनिल शर्मा जी, महासचिव सम्मान्य प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी, महिला विंग की अध्यक्ष बहन सरिता पारे जी, आज के इस पूरे आयोजन के प्रबंधक श्री आलोक बिल्लोरे जी, यहाँ पर उपस्थित नर्मदा भवन ट्रस्ट के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस समाज के सभी हमारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय कैलाश नारायण बिल्लोरे जी को नमन करता हूं। और ये जो आयोजन है, यह आयोजन ऐसे विद्वान प्रबुद्ध जिन्होंने इस समाज ही नहीं, देश के विभिन्न समाजों को भी मार्गदर्शन दिया है। मैं आज जिस कारण से यहां पर उपस्थित हूं, क्योंकि जहां पर इतने सारे विद्वान और प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं, मैं अपने आप को यहां पर पाकर अपने आप को भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, क्योंकि मेरे निमाड़ के काफी इसी समाज के सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। मां नर्मदा के किनारे एक 12 घरों का पानिया गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, आज वो पानिया बस्ती आज 60 घरों की बस्ती। मैं उस समुदाय से आता हूं जिसे भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द आदिवासी कहते हैं। दूरस्थ जंगल और पहाड़ों में रहने वाला समाज का वो वर्ग जिसका मैं एक छोटा सा सदस्य हूं, परंतु आज आपके पूरे समाज ने जो मेरा सम्मान किया है, मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है, अभिभूत है। मैं अभी जिन प्रबुद्ध लोगों का हमने सम्मान आज किया है, मैं उनका बड़ा वृत्तांत सुन रहा था, उनका परिचय। अच्छा अध्ययन करने के बाद में हमारे से कई पुराने आपके समाज के लोग जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, परंतु इतिहास के कालखंड में वो इतना कर गए कि उस कार्यों की प्रशंसा आज समाज के बीच में की जा रही है। एक ऐसी उम्र के लोग भी हैं जिनकी 60 साल 70 साल की उम्र है, जो वर्तमान में है, उनका भी सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने भी
समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और एक दिशा देने के लिए काम किया, उनका भी सम्मान किया। युवा उद्योगपतियों का भी सम्मान किया। ये 3 वर्गों का सम्मान हमने उदाहरण के तौर पर देखा है। हमारी आदरणीय भालके मैडम बैठी हुई है, उनका भी सम्मान जैसे हमने किया है। उनके परिवार से मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय उमराव सिंह जी का बड़ा संबंध रहा। मैं जब 4th-5वीं क्लास में था तो आपके हॉस्पिटल में खूब आता था मम्मी पापा को लेकर। परंतु जितना आपके समाज के लोगों के बारे में यहाँ पर मैंने अभी सुना, वास्तव में एक ऐसा उदाहरण जो आने वाली पीढ़ी के लिए सीखने वाला है। युवा उद्योगपति आए बिल्लोरे जी, ऐसे तमाम लोगों की दिशा निर्देश तय करने वाले हैं। और ये बात मैं इसलिए उसको पीछे ले जाना चाहता हूं कि मेरा और आप ब्राह्मण समाज से जो संबंध रहा, उसका एक छोटा सा इतिहास है और इतिहास की जानकारी आप सबको है भी कि काशी यज्ञ के बाद में 40 तपस्वी ओंकारेश्वर की भूमि पर आए। वहां के मानदाता के नरेश ने उनको वहां पर रखा और मानदाता नरेश ने उस 40 ब्राह्मणों को उसी जगह पर स्थापित होने के लिए वही ओंकारेश्वर की धरती के आसपास के ब्राह्मण समाज की बहनों से उनका विवाह कराया। तब से मां नर्मदा का नाम से ये नर्मदी ब्राह्मण का नाम हासिल किया गया। मानदाता के नरेश वो कोई और नहीं थे, वो हमारे ही जनजाति समुदाय के नरेश थे, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना के साथ में उसका शुरुआत की। और इसलिए मैं खरगोन की भी सभा में मैंने बात रखी थी और बड़वानी में भी जब सम्मेलन हुआ था तब ये बात को रखा था कि ये जो ब्राह्मण समाज है ये भारत की संस्कृति के संत सनातन धर्म की, हम ये कहते हैं कि जितना भी समाज है, वो ब्राह्मण हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, ओबीसी हो, वो सिरवी समाज का हो, धनगर समाज का हो, पाटीदार समाज का हो, अगर इन सभी समाजों को दिशा देने का काम अगर किसी समाज ने करा है तो वो आपके समाज ने करके दिखाया है। इसका मैं आदरणीय आलोक बिल्लोरे जी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज ये जो आयोजन हो रहा है ये समाज को संगठित करने के लिए हो रहा है। मैं भी परिचय में सुन रहा था कि हमारे सागर के आयुक्त जी हैं, अमेरिका से भी आए हैं। एक बुलावे पे समाज के इतने सारे लोग प्रदेश में फैले हुए हैं, देश में फैले, विदेश में फैले हुए हैं, परंतु आज यह मंच बनाकर सबका परिचय और एकत्रीकरण करके इतने सारे समाज का जो इतिहास है, जो समाज के जितने विद्वानों ने जो काम किया है, उसको आज इस मंच पर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय कैलाश नारायण बिल्लोरे जी जो आज दुनिया में नहीं है, उनको नमन करता हूं। और ये क्रम बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को अगर चरितार्थ अगर करने का कोई काम कर सकता है तो ये ब्राह्मण समाज का ही इतिहास है जो शब्दों पर साबित हो सकता है। और यही कर्म देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और हमारा जो इतिहास है वो ये भी बताता है कि सबका भला हो, सब सुख से रहें, सब प्रेम से रहें, सब वैभव से रहें और सबकी एकता के आधार पर मां भारत का नाम रोशन हो। यह ब्राह्मण समाज का भी एक उद्देश्य है और उसी के आधार पर देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और मैं आप सबसे आज इस मंच से, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं
बड़ी हिम्मत से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे सब प्रबुद्ध और ज्ञानवान लोग हैं जिनको मैं मतलब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, परंतु वर्तमान की कुछ चीजें हैं जिसको बताने की आवश्यकता भी, और इसलिए आज का आपके समाज का युवा, हमारी बहनें, क्योंकि इस क्रम को आगे बढ़ाना है, और हम, क्योंकि मैंने बताया कि जिस 3 उम्र के पड़ाव को हम लोगों ने यहाँ पर अभी सम्मानित भी किया, और इसलिए पूरा समाज आपकी तरफ देखता है, और इसलिए आपके युवा वर्ग जो आपकी रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस उद्देश्य को लेकर साथ में काम करने के लिए सिर्फ एक मिशन पर काम करना शुरू कर। कई युवा जो है आज जो अर्थतंत्र के आधार पर हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं, सिर्फ एक ही पैगाम पे काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अर्थतंत्र को कमाया जाए, परंतु जो ब्राह्मण समाज का मूल तत्व है, जो मूल मंत्र है, भारत की संस्कृति और परंपराएं, और इसलिए कहते हैं कि मां भारत के ऊपर कई युद्ध हुए, कई आक्रमण हुए, परंतु ये युद्ध और आक्रमण के बाद भी ये हिंदुस्तान का नाम अजर और अमर क्यों है, उसको बचाने के लिए आप लोगों ने जो काम किया है कि भारत की संस्कृति, परंपराओं को बचाने के लिए, निर्वहन के लिए ये ब्राह्मण समाज ने जो समाज को जगाने का काम किया है, वो आज के युवा लोग भी, हमारे समाज के लोग करते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि यही ब्राह्मण समाज का जो उद्देश्य है वो भी आगे बढ़ता चलेगा। इसलिए आज मेरे कहने के लिए तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, बड़ी हिम्मत से रख रहा हूं। मुझे आदरणीय अखिलेशानंद जी की बात को सुनना भी, और इसलिए मैंने मेरी खरगोन बड़वानी लोकसभा में आपके समाज के कई हमारे मित्रगण हैं, वो मेरे लोकसभा में मेरा काम भी देख रहे हैं। राजेश बड़ेले हो, चेतन पटवारी जी हो, अभिषेक अत्रे जी हो, ऐसे कई आपके समाज के लोग समाज की सेवा करने के काम में लगे। मैं आप सब लोगों से बस एक ही प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि वैदिक संस्कृति हमारी परंपरागत संस्कृति है। महेश्वर मंडन मिश्र की नगरी, जिसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मीनाक्षी दीदी के मार्गदर्शन में देश के प्रधानमंत्री जी से आह्वान और निवेदन किया कि महेश्वर वो भूमि है, मां नर्मदा जी का तट है, जहां पर दुनिया को संदेश देने के लिए मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हुआ। वहां पर ऐसा वैदिक विश्वविद्यालय खोलने का हमने निवेदन किया है, और मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे जैसे छोटे से एक गांव के रहने वाले बेटे पर रहे। मैं चाहता हूं कि इस भारत की संस्कृति में आप सबने जो काम किया है, उस संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता खरगोन बड़वानी की लोकसभा में आपके लायक, आपके लिए और समाज के लिए मैं कुछ कर पाऊं, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप जो भी काम बोलेंगे, एक छोटा सा आपका बेटा, किसी का भाई आपके लिए तत्पर खड़ा रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सब ने मेरा सम्मान किया, पुनः आप सबको हृदय से आभार, बधाई, धन्यवाद। वचनों से आज हम अभिभूत हैं। उद्बोधन की इसी श्रृंखला में अब हम बड़े श्रद्धा भाव से आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे इस आयोजन को गरिमा में उपस्थिति से गौरव मंडित करने वाले माननीय महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज को, कि वे आज एकमात्र ऐसे वचनों को सुनकर आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आपका सादर स्वागत करते हुए आपके उद्बोधन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक और संचालिका, आप दोनों की अद्भुत प्रस्तुति के लिए मैं सबसे पहले आपका ही अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बारी बारी से आप हम लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रतिभाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं,
और प्रतिभाओं को प्रस्तुत करने वाले आप स्वयं ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से इस सभागार को बांधे रखा, इसलिए आपका अभिनंदन। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। रत्नाकरा धौतबलां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में परितः संतु, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम। मेरे साथ 2-3 बार आप लोग जय जयकार कर लें और उसके बाद फिर मैं बहुत स्वल्पतम समय में कुछ बिंदुओं पर आधारित आपसे चर्चा करूंगा। बोले भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय, भारत के संतों की जय, भारत के वीरों की जय, भारत के बलिदानियों की जय, भारत के त्यागी तपस्वियों की जय, भारत की सन्नारियों की जय। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, आदरणीय श्री प्रफुल्ल जी, खरगोन क्षेत्र के यशस्वी विधायक और जिनका सांसद, जिनका भविष्य उज्जवल के साथ साथ यशस्विता अर्जित करने वाला ऐसा अनुभव उन्होंने अपनी वाणी से कराया, आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह पटेल जी, और जिनके आग्रह पर, आमंत्रण पर ऐसे 2 महानुभाव हैं। एक तो मेरा प्रिय मधुर टेमरे, मेरा दिल्ली में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उनसे परिचय आया था। हम उस समय कृषि और गो वैज्ञानिकों की बैठक में थे। अचानक मधुर हमारे नज़दीक आए, बोले भोपाल में आप मिलेंगे क्या? मैंने कहा मिलूंगा। और वो भोपाल में उससे मिले, कुछ बातचीत हुई तो उस युवकोचित प्रतिभा के धनी उसके अंदर मुझे कुछ दिखाई पड़ा और मैं तब से निरंतर मधुर से संपर्कित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। मैं मधुर को इस्तेमाल करूँगा और साथ साथ उसकी अंतर में छिपी हुई प्रतिभा का भी अभिनंदन करूँगा। आदरणीय श्री आलोक बिल्लौरे जी ने बड़ा आग्रह किया, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। एक तो मधुर की पुष्टि और आपका आग्रह, मुझे इधर उधर भागने की जल्दी थी, कार्यक्रमों में भी बहुत व्यस्त था क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनौतीपूर्ण कार्य लिया हूँ मैंने। सड़कों पर घूम रही लगभग 10 लाख गायें और उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी रात दिन चिंता में लगा रहता हूँ मैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम सुनिश्चित हो गए थे। कहीं पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं गोबर पर आधारित, गोमूत्र पर आधारित, तो उनकी जगहों का भी अवलोकन करना है। और भारत सरकार की गोवर्धन योजना, उसको मध्य प्रदेश में कितनी तेजी के साथ 1 वर्ष की कालावधि में हम फैला सकते हैं। फिर भी गुणा भाग लगा करके मैंने कहा मैं अभी तत्काल कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आपने जो समय निर्धारित कर दिया है उस समय को मैं कैसे एडजस्ट करूँगा। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, क्योंकि मुझे यहाँ से छत्तीसगढ़ जाना है, वहाँ के राज्यपाल महोदय से मिलना है। कल सुबह यहाँ से एक सीक्वेंस अच्छा मिल गया कि यहाँ से प्लेन भी मुझे मिल गया, तो कल सुबह ही मैं रायपुर निकल जाऊँगा। और यहाँ बैठा था 3 बार उनके सेक्रेटरी का फ़ोन भी आया, मैंने अटेंड नहीं किया। मैंने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूँ। तो मैं आदरणीय श्री आलोक जी का और नर्मदा भवन ट्रस्ट जो आपका है, जिसके माध्यम से ये आयोजन हो रहा है, मैं उसके सभी प्रबंधाधिकरण से जुड़े हुए सभी प्रबंधकों का अपने अपने दायित्व बोध के साथ आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि एक ऐसे गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आप सबने मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर वे वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए और बखूबी उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा किया है।
अच्छा किया, उसका आकलन समाज ने भी किया है। नारमदेय ब्राह्मण समाज की अद्भुत अद्भुत प्रतिभाओं से आज परिचय हुआ है, जो धरती पर हैं और जो भावी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जिन्होंने इन प्रतिभाओं के लिए संगठन के माध्यम से अवसर दिया, ऐसे उन सभी स्वर्गस्थ महान आत्माओं को भी मैं इस अवसर पर स्मरण करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे इस समय एक श्लोक अचानक याद आया बैठे बैठे, क्योंकि कभी कभी अपूज्यों की भी पूजा हो जाती है। सोर्स सिफारिश के माध्यम से भी वास्तव में जिनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए उनको भी सम्मान मिल जाता है। हमारे पास भी लोग लिखते हैं, महाराज हमें पद्मश्री के लिए सिफारिश कर दो। मैंने कहा अगर मेरी सिफारिश से आपको पद्मश्री मिल सकता है तो मुझे सिफारिश करने में कोई आपत्ति नहीं, पर जब उनसे बातचीत करता हूँ तो लगता है किस बात के लिए दौड़े जा रहे हैं। अरे सम्मान तो दौड़े दौड़े सम्माननीय के पास आता है, चलिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। और कभी कभी सोर्स सिफारिश के कारण भी अपूज्यों की पूजा हो जाती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम। अपूज्यों की पूजा हो जाए और जो पूजनीय है उनकी पूजा में कोई व्यवधान आ जाए तो तत्र त्रीणि वर्धन्ते, वहां पर 3 प्रकार की चीजों की अभिवृद्धि हो जाती है, दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। और आज जब मैं नर्मदे ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिभाओं के सम्मान का ये जो क्रम देख रहा था, मुझे लगता है कि आप भारत माता की यश कीर्ति वर्धन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसलिए मैं समाज का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ नीति शास्त्रियों ने लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। किसी राष्ट्र की आयु बढ़ाना हो, किसी राष्ट्र में गुणवानों को आमंत्रित करना हो या उनकी आकांक्षा लेकर के और राष्ट्र गौरवान्वित हो, इस प्रकार के उपक्रम की भूमिका निर्माण करना हो, ये भी बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा होती है। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हुई हैं। मुझसे मधुर ने एक बात कही, पहले तो कान में कही, बाद में सार्वजनिक रूप से कह दी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, और जब वो हम लोगों के सामने रखते हैं कि हम तो निगम मंडल बोर्ड के उनके सहयोगी हैं, उनके मुंह बोले पुत्र हैं हम, जो चुनाव जीत के आते हैं वो तो सीधे सीधे कैबिनेट के सदस्य हो जाते हैं या राज्य मंत्री बन जाते हैं, पर हम लोगों को जब दर्जा मिलता है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। एक तो सन्यासी को किसी दर्जे की आवश्यकता ही नहीं, पर जब मुझे आदेश मिला शासन का तो मैंने मुख्यमंत्री जी को तुरंत जवाब दिया कि मैं आपका मुंह बोला पुत्र हो गया हूँ, हम मुंह बोले कैबिनेट मंत्री हैं उनके। और जब हम लोगों से वो परामर्श करते हैं तो एक दिन मेरे मन में सहज रूप से इच्छा हुई कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी का विधिवत एजुकेशन जानने की कोशिश करूँ। मैं उनके परिवार में गया, गांव में गया, जेठ में गया, उनके पूज्य पिताजी से मिला, उनके इष्ट मित्रों से मिला, जो उनके सहयोगी सहपाठी थे उनसे मिला, तो मुझे सुनकर के बड़ा आनंद आया। आपको भी आनंद आएगा। बहुत लोगों को मालूम नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का एजुकेशन लेवल क्या है। उनका एजुकेशन लेवल, एक तो उन्होंने दर्शन शास्त्र से और उसमें भी अद्वैत वेदांत से एमए किया हुआ और गोल्ड मेडलिस्ट है। जो व्यक्ति दर्शन पढ़ता है, जो दर्शन का अध्येता होता है, तो दर्शन का अर्थ होता है, मैंने संस्कृत में पढ़ा है, दर्शन की परिभाषा क्या है? दृश्यते अनेन तद दर्शनम। जिसके द्वारा देखने की दृष्टि मिल जाए उसी का नाम दर्शन होता है। और जब दर्शन शास्त्र पढ़ के और दर्शन शास्त्र के विविध पक्षों का अध्ययन करके कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उतरे तो उसकी तो दृष्टि बदलने ही वाली है। और दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जिसकी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है फिर भेदभाव उसके मन में नहीं रहता, वो सारे जगत को, जड़ चेतन को, सबको ब्रह्म ही मानता है। और इसलिए व्यक्ति के जन्म से लेकर और अंतिम क्षण तक, अंतिम संस्कार तक जो अपनी शासन की योजनाओं में और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकल्पों का प्रयोजन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को का अभिनंदन होना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री ने ही सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन किया। नर्मदा सेवा यात्रा के पहले जब उज्जैनी के कुंभ में हम लोग एक नया कुंभ लगा रहे थे, अभिनव कुंभ, जिसमें हम दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है।
अभी यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनका आपने सम्मान किया, वो विदेशों की यात्रा भी करके आए, विदेशों में लेक्चर दे के आए। सौभाग्य है मेरा कि मैं भी मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, मेरे सामने एक विषय रखा गया कि भारत का कोई ऐसा युवक आदर्श हो जो अतीत का रहा हो या वर्तमान में हो, तो आप इन बच्चों को, दुनिया के बच्चे हैं यहाँ पर, भारत के बच्चे भी, आप उनको बताइए कि उनके सामने आदर्श कौन हो सकता है। आग्रह बहुत कुछ था उनकी तरफ से, प्रोफेसर लोगों की तरफ से, कि आप इसको रखिए उसको रखिए। एक प्रोफेसर तो यहाँ तक बोल उठे कि अर्जुन ही भगवान के रथ पर क्यों बैठता है, जिस रथ के सारथी भगवान कृष्ण है उसमें अर्जुन ही रथी बन के क्यों बैठता है, क्या आप द्रौपदी को नहीं बिठा सकते? मैंने कहा यह अद्भुत कल्पना है आपकी, क्योंकि युद्ध के मैदान में द्रौपदी नहीं गई, युद्ध के मैदान में धनुर्धर अर्जुन ही गया, और अर्जुन का रथ हाँकने का, उनका सारथी बनने का, उनका मार्गदर्शक बनने का, उनका मार्ग प्रशस्त करने का जिनके मन में निरंतर विचार था, वो युग पुरुष स्वयं कहता है कि मेरी इच्छा थी कि तुम रथ में बैठो और मैं तुम्हारे रथ में जो जोते गए घोड़े उनकी लगाम मेरे हाथ में हो और मैं रथ को बड़ी तेजी के साथ कहीं दौड़ाऊं, और ये अवसर मुझे मिला है, इसलिए मैं तुम्हारा सारथी बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा द्रौपदी को अगर आप रथ में बिठाना चाहते हैं तो ये दृश्य मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। अगर द्रौपदी के माध्यम से दुनिया की नारी शक्ति के पास कोई आप संदेश भेजना चाहते हैं तो भीष्म पितामह की सरसैया के सामने ही हमें द्रौपदी को खड़ा करना पड़ेगा। और द्रौपदी भीष्म पितामह के बोलने के बाद जो व्यंग्यात्मक हंसी देगी, उस समय भीष्म पितामह सतर्क होकर कहेंगे द्रौपदी तुम क्यों हंस रही है? मैं समझता हूँ आज तुम्हारी हंसी का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। और नारी धर्म का उल्लेख करके उन्होंने जिस प्रकार से उपदेश दिया है वो तो एक दृश्य बन सकता है, वो एक कल्पना साकार हो सकती है। तो निवेदन ये कर रहा हूँ कि भारत की प्रतिभाएं जब दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाती हैं और वहां जाकर के जब वो अपना पूरा ज्ञान विज्ञान लोगों के सामने रखते हैं, तब दुनिया के लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, भारत धर्म गुरु है, भारत जगत गुरु है। मैंने पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान इस बात का अनुभव किया कि आज भी भारत विश्व गुरु है और भविष्य में भी भारत विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि प्रतिभाओं का देश भारतवर्ष है। और आज हम जिन ऋषि महर्षियों पर गर्व कर रहे हैं, मैं मधुर की बात की तरफ ले जा रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य केरल में जन्म लेते हैं और अपने गुरु की खोज के लिए जब घूमते हैं तो नर्मदा के तट पर ही आते हैं, ओंकारेश्वर की उस गुफा के सामने खड़े हो जाते हैं जहां गुरु शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा हो, और वो पूछते हैं कौन हो तुम, मेरी गुफा के सामने खड़े हो? वो कहते हैं गुरुदेव मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, इसी प्रश्न का समाधान लेने के लिए तो मैं आपके पास में आया हूँ। तब गुरु कहते हैं कि मैं अपने सौभाग्य का अनुभव करता हूँ कि जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका मैं चिंतन कर रहा था, जिसे मैं पाना चाहता था, वो मेरे द्वार के सामने खड़ा हुआ है। वो नारमदे ब्राह्मण समाज की जिनको गोविंद पादाचार्य के नाम से हम जानते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य का जब भी अभिनंदन होता है तब हम गुरु गोविंद पादाचार्य जी का स्मरण करते हैं। इसलिए मेरे मुख्यमंत्री के द्वारा ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो शंकराचार्य का सम्मान कर रहे हो और गोविंद पादाचार्य की उपेक्षा हो जाए, कदापि नहीं हो सकती। और इसलिए ठीक समय पर समाज के बीच में एक युवकोचित प्रतिभा के धनी ने ये बात हमारे सामने रखी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रकल्प है और उस प्रकल्प में हमारी गुरु परंपरा का विस्मरण तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ आपने विषय मेरे सामने रखा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख करके और तत्काल आपको जवाब देने वाला हूं जो मुझे वहां से उत्तर मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो पूरी रूपरेखा रखी है उस स्थान की कि एक बार फिर से भारतवर्ष में वो गुरुकुल की परंपरा आधुनिक संदर्भ में भी उपस्थित हो जाए, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ गुरुकुलों में विद्यार्थी तैयार किए जाते थे, ज्ञान और विज्ञान के अधिष्ठात्री देवता जो भूसुर कहे जाते हैं धरती पर, वो तैयार किए जाते थे। इसलिए हमने आदि शंकराचार्य की उस परंपरा का विस्मरण नहीं किया है। विवेक चूड़ामणि पढ़िए ना, विवेक चूड़ामणि में गुरु वंदना करने के बाद जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्तम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग पड़ता विद्वत्तमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नोसत्कोटि जन्म सुकृतै पुण्य बिना लभ्यते। आचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिल जाना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है,
लेकिन जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, अतः उसके बाद पुरुषत्वम पुरुषार्थी होना बहुत आवश्यक है। और पुरुषार्थी भी हो जाओ तो ततो विप्रता, आपको ज्ञान और विज्ञान का पूरा बोध हो जाए ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और ज्ञान विज्ञान का बोध हो जाने के बाद फिर आत्मानात्म विवेचनम, इस संसार में दो ही तो पदार्थ हैं, तीसरे कोई, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों के बीच में बैठने का अभ्यास सा हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ युगानुकूल समसामयिक और नवाचार विधि से अगर इस भौतिक विज्ञान को ही हम तुला मान करके चलते हैं तो अध्यात्म और भौतिक का कहाँ समन्वय हो सकता है। उन सूत्रों को ढूंढने का मैं रात दिन प्रयत्न कर रहा हूँ। गौ माता की अद्भुत कृपा है कि वो इतना मुझे दे रही है, इतनी सामग्री दे रही है कि तुम केवल गावो विश्वस्य मात्रा, इस सूत्र को ही पकड़ लो और इसके माध्यम से पूरी दुनिया को तो वो दे सकते हो जिस ज्ञान विज्ञान की आज वो भूखी है। मैं नारमदेय ब्राह्मण समाज के आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उस दिशा में आप अद्भुत अद्भुत प्रतिभाएं, बहनें, माताएं